वेलकम टू सत्येंद्र कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आधारित होंगे आय व्यय पर। ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको थोड़ा सा काम करना है, आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20%, क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक खर्च पर शेष का 15% मकान किराए पर 15% मकान किराए पर शेष का 15% मकान किराए पर खर्च करता है और 11,560 रुपये खर्च करता है और 11,560 रुपये बचाता है। हमें ज्ञात करनी है उसकी मासिक आय। क्लियर? देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। मान लो इसकी आय अगर x रुपए थी तो इसने 20% खर्च किया, बचाया कितना? 80%, यानी x गुणा 80/100, ये इसके पास अभी बच गया। ठीक है, अब इसने 15% फिर से खर्च किया, यानी इसने अब बचाया कितना? 85%। तो x गुणा कितना लिखेंगे? 85/100, और बाद में जो फाइनल इसके पास बचता है वो कितना होता है? 11,560 रुपये इसके पास बच जाता है। ठीक है, 11,560 रुपये बच जाता है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। क्वेश्चन सरल है, सॉल्व करना भी आसान है। आप सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। देखो, 11,560 किससे कटेगा? ये कटना चाहिए आपका 4 से कटेगा पहले, तो 4 से 2 बार काटो, 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, कितने बचे? 3, 35, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, 289, 2 बार कटा, 2 से इसको 5 बार काट दो, 5 से इसको काट दो 17 बार। ठीक है, 17 से इसको काटो, 17 एकम 17, बत्ते कितने हैं? 11, 1 9, ये कटा 17 बार। ठीक है, 17 7 119, यानी 17 बार कटा। अब देखो कितना हुआ इसका वेतन। ये 100 है, 1 मिनट, एक जीरो भी आगे चलेगा इसके साथ। ठीक है, 170 बार कटेगा। ये 100 है, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई होगा, यानी x बराबर कितना होगा? 17,000 रुपये। तो इसका वेतन कितना है? मासिक वेतन 17,000 रुपये है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, शेष 10%, शेष का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करती है और बचाती कितना है? 3600 रुपये। ठीक है, तो सीधा सा लिख लेते हैं हम कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, कुल आय का 20% मकान किराए पर, कोई भी हो लो, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है और बचाती कितने हैं? 3600 रुपये बचाती है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, 3600 रुपये बचाती है। हमें ज्ञात करनी है उसकी मासिक वेतन कितनी होगी। वैसे ही सॉल्व करेंगे। अगर मान लिया मासिक वेतन x है तो कुल आय का 20% खर्च किया, 80% बचा। ठीक है, फिर कुल आय का इसने कितना? 70% खर्च किया, 30% बचा। बराबर जो बचा है वो लिख दो 3600 रुपये। क्लियर? जो बचता है उसको लिख देते हैं 3600। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 3 से इसको काटो कितने बार? 12 बार, 1200। ठीक है, 1200 को काटना है 8 से, 8 से काटो, 15 अट्ठे 120, 150 बार, यानी x बराबर कितना आया आपका? 15,000। तो नीलम की मासिक आय कितनी है?
15,000 रुपये नीलम की मासिक आय होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करने के बाद 60% खर्च करने के बाद 4,000 रुपये बचाता है। उसकी वार्षिक आय, ठीक है। तो देखो 60% खर्च करता है, बचाता कितना होगा 40%, यानी x गुणे 40/100 बराबर कितना है भाई 4,000। 4,000 है, एक जीरो से एक जीरो काटा, 4 से इसको काटा 1,000 बार, यानी x बराबर कितना हुआ 10,000। अब इसको एक महीने में कितने मिलते हैं 10,000, हमें वार्षिक वेतन चाहिए, 12 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1,20,000 रुपये, ठीक है, 1,20,000 इसकी वार्षिक आय है। क्लियर। हेलो, वेलकम टू सत्येंद्र कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें हम चुनाव पर आधारित सवाल देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 60% मत मिले और वह 1400 मतों से जीत गया। हमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। कुल कितने मत पड़े, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले और हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, ठीक है। सवाल का कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुआ, तो अगर एक को भाई 60% वोट मिले होंगे तो दूसरे को कितने परसेंट वोट मिले होंगे। सिंपल सी बात है, एक को अगर 60% वोट मिले तो दूसरे को 40% वोट मिले होंगे। क्लियर। एक को 60% मिले, दूसरे को 40%। इनमें हार जीत का अंतर कितने से रहा 20% से। क्लियर। और हम क्या बोल रहे हैं कितने से रहा अंतर 1400 से। तो 20% बराबर जो होगा वो होगा 1400 के, ठीक है। 20% बराबर होगा 1400 के। हमें पूछा क्या गया है कि कुल मत कितने, तो कुल मत जो होंगे वो होंगे आपके कितने 100%। कितने का मल्टीप्लाई हुआ 5 का, 14×5 = 70, यानी कुल जो मत पड़े वो कितने पड़े 7,000, ठीक है। कुल मत कितने पड़े 7,000। जीतने वाले को कितने मिले 60%। 20% की वैल्यू कितनी है 1400, तो 60% की कितनी होगी 4200, ठीक है। हारने वाले को कितने मिले भाई 40%। तो अगर 20% की वैल्यू है 1400 तो 40% की वैल्यू कितनी होगी 2800। क्लियर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है चुनाव वाले सवाल कर, ठीक है। और अगले क्वेश्चन देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्यान से पढ़ें और समझें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोट का 41% मिला, एक अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोट से हराया, ठीक है। क्वेश्चन है एक चुनाव में, इसको सिंपल सा लिख सकते हैं, एक चुनाव में एक उम्मीदवार कितना 41% वोट 41% वोट पाकर कितने वोटों से हारता है भाई 270 वोटों से हार जाता है। 270 वोटों से हार जाता है ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कुल पड़े मत। क्लियर। हमें ज्ञात क्या करना है, कुल कितने मत पड़े। तो देखो एक को अगर 41% वोट मिल रहे हैं, कहीं भी मत अवैध घोषित नहीं हुए हैं, तो दूसरे को कितने वोट मिले होंगे, दूसरे को मिले होंगे आपके कितने 59%, यानी 59% वोट दूसरे को मिले होंगे। अंतर देखो कितने का है, अंतर यहाँ पे देखा जाए अंतर कितने का है तो 18% का अंतर है, ठीक है। 18% बराबर है कितने के 270 के। हमें आसानी से सॉल्व करना है तो हम काट लेंगे, 9 से कटेगा यानी 2% बराबर हुआ कितने के 30 के, ठीक है। 2% बराबर हुआ कितने के
30 के अगर और सॉल्व करना है तो 1% बराबर हुआ कितने के, 15 के। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए कुल मत यानी 100% की। तो 100% बराबर होगा कितने के, 1500 की। यानी जो कुल वोट डाले गए वो कितने वोट डाले गए, 1500 वोट डाले गए। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल वैध वोटों का 55% एक उम्मीदवार प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या कितनी हुई। ठीक है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। यदि 20% मत अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ये क्वेश्चन आपके सामने है। मिले, प्रतिशत नहीं पूछा है, क्या पूछा है, कितने वैध मत मिले। हम देखेंगे यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे कुल वोटों की संख्या दी हुई है जो है 7500। कुल वोट कितने हैं, कुल मत कितने हैं, 7500। ठीक है, कुल मत कितने डाले गए, 7500 वोट डाले गए। हम सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। देखो 7500 कुल वोट थे जिसमें से 20% मत हो गए अवैध, तो अब जो बचे वो बचे कितने, 80%। ठीक है, यानी 80/100, 80% बचे। एक व्यक्ति को 55% मिल चुका है तो दूसरे को बचा कितना, 45%, यानी गुणे 45/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटे गए, 1 जीरो से 1 जीरो काटा गया, 5 से इसको काट दो, 9 बार कटेगा, 5 से इसको, चलो ठीक है 5 से इसको काट दो सीधा 15 बार। ठीक है, 5 से इसको काटो 2 बार, 2 से इसको काट दो 4 बार। यानी जो आंसर होगा वो होगा 15 गुणा 4 गुणा 45। 45 गुणा 4 करेंगे कितना होगा, 180 गुणा 15। 15 गुणे 180 करेंगे, 0, 15 8 120, कैरी आएगी कितनी, 12, 12, 15 एकम 15, यानी कितना होगा 27। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, 2700 वोट प्राप्त हुए। क्लियर। वेलकम टू सत्येंद्र कोचिंग, मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आधारित होंगे प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम कवर करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिनमें किसी संख्या में उतनी ही वृद्धि की जाए या उतनी ही कमी की जाए, फिर उतनी मात्रा में वृद्धि या कमी फिर से कर दी जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया गया। हमें ज्ञात करना है कुल प्रतिशत परिवर्तन, मतलब कुल प्रतिशत परिवर्तन, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ होगा उसके वेतन में, ये हमें ज्ञात करना है। सवाल सरल है, ठीक है, कुल प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है। देखो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, 20% की वृद्धि 20% की कमी हम करेंगे 20 गुणा 20 और बटा कर देंगे 100 से। ठीक है, क्लियर। तो कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ होगा, 4% का। अब ये पता कैसे करेंगे कि वृद्धि हुई है कमी, भाई साहब ऐसे केसेस में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो 4% की कमी हुई होगी उसकी वेतन में। ठीक है, 4% की कमी हुई होगी उसके वेतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन रहेगा। किसी वस्तु का मूल्य पहले
25% बढ़ाया गया, फिर 25% घटाया गया। वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। कितना हुआ भाई, 25% की वृद्धि 25% की कमी, तो 25 गुणा 25 बटा 100 करेंगे, 625 बटा 100 यानी -6.25%, यानी 6.25% की कमी रही होगी। अच्छा, इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस अगर कवर किए जाएं जिसमें परिवर्तन ऐसा हो कि वृद्धि कुछ हो कमी कुछ हो, तो ऐसे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, उनमें क्या करना है हमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनमें वृद्धि और कमी अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस चलो मिल गए। किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ा दिया जाता है। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, ये सवाल आपके सामने है। तो देखो, पहले वेतन 20% घटाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया। हमें सिंपल याद रखना है कि घटाने के लिए माइनस और बढ़ाने के लिए प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला ये है -x + y। ठीक है, -x × y / 100। कुछ भी हो, घटाने के लिए माइनस, बढ़ाने के लिए प्लस, और आगे फॉर्मूला ऐसा लगाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले घटाया गया तो -20 + 25, -20 गुणा 25 बटा 100। इसको घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना बचेगा, 5। 5 - 5 = 0, यानी व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? 0% का परिवर्तन होगा, अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके वेतन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको केवल चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को पढ़ते जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई तथा टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। आय पे कितने प्रतिशत का परिवर्तन करेगा? ठीक है, तो सीटों की जो संख्या है, देखो ध्यान से, सीटों की जो संख्या है वो 25% बढ़ा दी गई, इंक्रीज, ऊपर के लिए निशान लगाया, और टिकट का मूल्य, पर टिकट मूल्य जो है वो 10% मूल्य भी बढ़ा दिया गया। पर टिकट मूल्य वो भी 10% बढ़ा दिया गया। हमें ज्ञात क्या करना है कि आय जो है कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है, सीधा लिख देते हैं ऐसे ही, तो आपको समझना है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, पर टिकट मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, आय पे कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा या आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे। +x, अंतर देखना यहाँ पे कहीं भी कमी नहीं हो रही है, तो +x + y + x × y / 100। ठीक है, तो 25 + 10, 25 + 10 + 25 गुणा 10 बटा 100। 0 से 0 काटेंगे 5 बार और 2 बार। ठीक है, 5/2 यानी 1, 2 सही 1/2, 25 × 10 = 35, 35 + 2 सही 1/2 यानी 37 सही 1/2। ये परिवर्तन होगा परसेंटेज उसकी आय में। ठीक है, परसेंटेज परिवर्तन आय में कितना होगा? 37 सही 1/2% का।
क्लियर? हेलो, वेलकम टू सत्येंद्र कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को इसका उपभोग। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उपभोग कितना कम करना होगा? कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर? क्वेश्चन कहता है कि यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उसका उपभोग कितना कम करना होगा कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इसको हम करते कैसे हैं? सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि वृद्धि हो रही है तो हम लिख सकते हैं x/100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, क्लियर? इसको कैसे करेंगे? 10% की वृद्धि हो रही तो 10/100 प्लस 10 गुणा 100। ठीक है, यानी 10/110 गुणा कर देंगे 100 का, 0 से 0 कटेगा यानी आंसर आएगा कितनी कमी करनी होगी इसको? 9 सही 11 से 1/11%, ये इसको कमी करनी होगी तो इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रतिशत वृद्धि वाले सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी से 20% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी से 20% अधिक है। बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी? कितने परसेंट कम होगी? क्लियर? ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। ए की आय बी से 20% अधिक है तो इसको भी ऐसे ही करना है, x/100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, यानी 20% अधिक है, 20/120 गुणा 100, 0 से 0, 2 से 6 बार। ठीक है, 100 को काटो, 16 सही 2/3% आपका आंसर आएगा। ठीक है, 16 सही 2/3% आपका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखें। तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर, तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को खपत कितनी कम करनी होगी? खपत कितनी कम करनी होगी? कि खर्च पर प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ऐसे ही करना है, 25/125 गुणा करना है 100 का, 25 से 5 बार और 5 से 20 बार, यानी अगर 20% खपत कम कर दी जाए तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 7% की वृद्धि हो जाए तो एक व्यक्ति को चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की
कटौती करनी होगी कि उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। मूल्य जो है चीनी का, मूल्य चीनी का बढ़ता है 60% इंक्रीज होता है। हमें पता करना है कि खपत कितनी कम करनी होगी ताकि खर्च समान रहे। ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसे लिख सकते हैं। हमें करना क्या है, x/100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 60/160 गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 4 से इसको काटें 25 बार, 4 से इसको काटें 4 बार। ठीक है, 3 बार और 2 बार यानी 75/2। 75/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 37 सही 1/2%। क्लियर, 37 सही 1/2%। यानी कोई व्यक्ति अगर अपने उसका मूल्य 60% बढ़ता है तो 37 सही 1/2% की कटौती कर देने पर उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। वेलकम टू सत्येंद्र कोचिंग, मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आधारित होंगे आय व्यय पर। ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको थोड़ा सा काम करना है, आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। क्लियर। तो एक क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20%, क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक खर्च पर शेष का 15% मकान किराए पर, 15% मकान किराए पर शेष का 15% मकान किराए पर खर्च करता है और 11,560 रुपये खर्च करता है और 11,560 रुपये बचाता है। हमें ज्ञात करनी है उसकी मासिक आय। क्लियर। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, मान लो इसकी आय अगर x रुपए थी तो इसने 20% खर्च किया, बचाया कितना 80%, यानी x गुणा 80/100, ये इसके पास अभी बच गया। ठीक है, अब इसने 15% फिर से खर्च किया, यानी इसने अब बचाया कितना 85%, तो x गुणा कितना लिखेंगे 85/100 और बाद में जो फाइनल इसके पास बचता है वो कितना होता है 11,560 रुपये इसके पास बच जाता है। ठीक है, 11,560 रुपये बच जाता है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। क्वेश्चन सरल है, सॉल्व करना भी आसान है। आप सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। देखो 11,560 किससे कटेगा, ये कटना चाहिए आपका 4 से कटेगा पहले, तो 4 से 2 बार काटो, 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, कितने बचे 3, 35, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, 289, 2 बार कटा, 2 से इसको 5 बार काट दो, 5 से इसको काट दो 17 बार। ठीक है, 17 से इसको काटो, 17 एकम 17, बचते कितने हैं 11, 1 9, ये कटा 17 बार। ठीक है, 17 7 119 यानी 17 बार कटा। अब देखो कितना हुआ इसका वेतन, ये 100 है, 1 मिनट, एक जीरो भी आगे चलेगा इसके साथ। ठीक है, 170 बार कटेगा, ये 100 है, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई होगा, यानी x बराबर कितना होगा 17,000 रुपये। तो इसका वेतन कितना है, मासिक वेतन 17,000 रुपये है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, शेष 10%, शेष का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करती है और बचाती कितना है 3600 रुपये। ठीक है, तो सीधा सा लिख लेते हैं हम कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, कुल आय का 20%
मकान किराए पर, कोई भी हो, लो नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पर, घरेलू मदों पर खर्च करती है और बचाती कितने हैं, 3600 रुपये बचाती है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया 3600 रुपये बचाती है। हमें ज्ञात करनी है उसकी मासिक वेतन कितनी होगी। वैसे ही सॉल्व करेंगे। अगर मान लिया मासिक वेतन x है तो कुल आय का 20% खर्च किया, 80% बचा। ठीक है, फिर कुल आय का इसने कितना 70% खर्च किया, 30% बचा, बराबर जो बचा है वो लिख दो 3600 रुपये। क्लियर, जो बचता है उसको लिख देते हैं 3600। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 3 से इसको काटो कितने बार, 12 बार, 1200। ठीक है, 1200 को काटना है 8 से, 8 से काटो, 15 अट्ठे 120, 150 बार, यानी x बराबर कितना आया आपका 15000। तो नीलम की मासिक आय कितनी है, 15000 रुपये नीलम की मासिक आय होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करने के बाद 60% खर्च करने के बाद 4000 रुपये बचाता है। उसकी वार्षिक आय, ठीक है, तो देखो 60% खर्च करता है, बचाता कितना होगा 40%, यानी x गुणे 40/100 बराबर कितना है भाई 4000। 4000 है, एक जीरो से एक जीरो काटा, 4 से इसको काटा 1000 बार, यानी x बराबर कितना हुआ 10000। अब इसको एक महीने में कितने मिलते हैं 10000, हमें वार्षिक वेतन चाहिए, 12 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1,20,000 रुपये। ठीक है, 1,20,000 इसकी वार्षिक आय है। क्लियर। हेलो, वेलकम टू सत्येंद्र कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें हम चुनाव पर आधारित सवाल देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 60% मत मिले और वह 1400 मतों से जीत गया। हमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। कुल कितने मत पड़े, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले और हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। ठीक है, सवाल का कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुआ, तो अगर एक को भाई 60% वोट मिले होंगे तो दूसरे को कितने परसेंट वोट मिले होंगे। सिंपल सी बात है, एक को अगर 60% वोट मिले तो दूसरे को 40% वोट मिले होंगे। क्लियर, एक को 60% मिले, दूसरे को 40%। उनमें हार जीत का अंतर कितने से रहा 20% से। क्लियर, और हम क्या बोल रहे हैं कितने से रहा अंतर 1400 से, तो 20% बराबर जो होगा वो होगा 1400 के। ठीक है, 20% बराबर होगा 1400 के। हमें पूछा क्या गया है कि कुल मत कितने, तो कुल मत जो होंगे वो होंगे आपके कितने 100%। कितने का मल्टीप्लाई हुआ 5 का, 14 पंचे 70, यानी कुल जो मत पड़े वो कितने पड़े 7000। ठीक है, कुल मत कितने पड़े 7000। जीतने वाले को कितने मिले 60%। 20% की वैल्यू कितनी है 1400, तो 60% की कितनी होगी 4200। ठीक है, हारने वाले को कितने मिले भाई 40%। तो अगर 20% की वैल्यू है 1400 तो 40% की वैल्यू कितनी होगी 2800। क्लियर, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है चुनाव वाले सवाल कर। ठीक है, और अगले क्वेश्चन देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्यान से पढ़ें और समझें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोट का 41% मिला, एक अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोट से हराया। ठीक है, क्वेश्चन है एक चुनाव में, इसको सिंपल सा लिख सकते हैं, एक चुनाव में एक उम्मीदवार कितना 41% वोट, 41% वोट पाकर
कितने वोटों से हारता है भाई? 270 वोटों से हार जाता है। 270 वोटों से हार जाता है ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कुल पड़े मत। क्लियर? हमें ज्ञात क्या करना है? कुल कितने मत पड़े। तो देखो, एक को अगर 41% वोट मिल रहे हैं, कहीं भी मत अवैध घोषित नहीं हुए हैं, तो दूसरे को कितने वोट मिले होंगे? दूसरे को मिले होंगे आपके कितने? 59%, यानी 59% वोट दूसरे को मिले होंगे। अंतर देखो कितने का है। अंतर यहाँ पे देखा जाए, अंतर कितने का है? तो 18% का अंतर है। ठीक है, 18% बराबर है कितने के? 270 के। हमें आसानी से सॉल्व करना है तो हम काट लेंगे, 9 से कटेगा, यानी 2% बराबर हुआ कितने के? 30 के। ठीक है, 2% बराबर हुआ कितने के? 30 के। अगर और सॉल्व करना है तो 1% बराबर हुआ कितने के? 15 के। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए कुल मत, यानी 100% की। तो 100% बराबर होगा कितने के? 1500 की। यानी जो कुल वोट डाले गए वो कितने वोट डाले गए? 1500 वोट डाले गए। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल वैध वोटों का 55% एक उम्मीदवार प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या कितनी हुई? ठीक है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। यदि 20% मत अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? ये क्वेश्चन आपके सामने है। मिले, प्रतिशत नहीं पूछा है, क्या पूछा है? कितने वैध मत मिले। हम देखो देखेंगे यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे कुल वोटों की संख्या दी हुई है जो है 7500। कुल वोट कितने हैं? कुल मत कितने हैं? 7500। ठीक है, कुल मत कितने डाले गए? 7500 वोट डाले गए। हम सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। देखो 7500 कुल वोट थे, जिसमें से 20% मत हो गए अवैध, तो अब जो बचे वो बचे कितने? 80%। ठीक है, यानी 80/100, 80% बचे। एक व्यक्ति को 55% मिल चुका है तो दूसरे को बचा कितना? 45%, यानी गुणे 45/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटे गए, 1 जीरो से 1 जीरो काटा गया। 5 से इसको काट दो, 9 बार कटेगा। 5 से इसको, चलो ठीक है, 5 से इसको काट दो सीधा 15 बार। ठीक है, 5 से इसको काटो 2 बार, 2 से इसको काट दो 4 बार। यानी जो आंसर होगा वो होगा 15 गुणा 4 गुणा 45। 45 गुणा 4 करेंगे कितना होगा? 180 गुणा 15। 15 गुणे 180 करेंगे, 0 15 8 120, कैरी आएगी कितनी? 12 12 15 एकम 15, यानी कितना होगा? 27। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? 2700 वोट प्राप्त हुए। क्लियर? वेलकम टू सत्येंद्र कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आधारित होंगे प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम कवर करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिनमें किसी संख्या में उतनी ही वृद्धि की जाए या उतनी ही कमी की जाए, फिर उतनी मात्रा में वृद्धि या कमी फिर से कर दी जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया गया।
हमें ज्ञात करना है कुल प्रतिशत परिवर्तन, मतलब कुल प्रतिशत परिवर्तन, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ होगा उसके वेतन में, ये हमें ज्ञात करना है। सवाल सरल है, ठीक है। कुल प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है। देखो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, 20% की वृद्धि 20% की कमी, हम करेंगे 20 गुणा 20 और बटा कर देंगे 100 से, ठीक है, क्लियर। तो कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ होगा, 4% का। अब ये पता कैसे करेंगे कि वृद्धि हुई है कमी, भाई साहब ऐसे केसेस में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो 4% की कमी हुई होगी उसकी वेतन में, ठीक है, 4% की कमी हुई होगी उसके वेतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन रहेगा। किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 25% घटाया गया। वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। कितना हुआ भाई, 25% की वृद्धि 25% की कमी, तो 25 गुणा 25 बटा 100 करेंगे, 625 बटा 100 यानी -6.25%, यानी 6.25% की कमी रही होगी। अच्छा, इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस अगर कवर किए जाएं जिसमें परिवर्तन ऐसा हो कि वृद्धि कुछ हो कमी कुछ हो, तो ऐसे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, उनमें क्या करना है हमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनमें वृद्धि और कमी अलग अलग हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस चलो मिल गए। किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ा दिया जाता है। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। ये सवाल आपके सामने है। तो देखो पहले वेतन 20% घटाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया। हमें सिंपल याद रखना है कि घटाने के लिए माइनस और बढ़ाने के लिए प्लस लगाते हैं, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला ये है -x + y, ठीक है, -x × y / 100, कुछ भी हो, घटाने के लिए माइनस, बढ़ाने के लिए प्लस, और आगे फॉर्मूला ऐसा लगाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले घटाया गया तो -20 + 25, -20 गुणा 25 बटा 100, इसको घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना बचेगा, 5, 5 - 5 = 0, यानी व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 0% का परिवर्तन होगा, अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके वेतन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको केवल चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को पढ़ते जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई तथा टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। आय पे कितने प्रतिशत का परिवर्तन करेगा, ठीक है। तो सीटों की जो संख्या है, देखो ध्यान से, सीटों की जो संख्या है वो 25% बढ़ा दी गई, इंक्रीज, ऊपर के लिए निशान लगाया, और टिकट का मूल्य, पर टिकट मूल्य जो है वो 10% मूल्य भी बढ़ा दिया गया, पर टिकट मूल्य
वो भी 10% बढ़ा दिया गया। हमें ज्ञात क्या करना है कि आय जो है कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है, सीधा लिख देते हैं ऐसे ही। तो आपको समझना है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, पर टिकट मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, आय पे कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा या आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे। प्लस एक्स, अंतर देखना यहाँ पे कहीं भी कमी नहीं हो रही है, तो प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, तो 25 प्लस 10, 25 प्लस 10 प्लस 25 गुणा 10 बटा 100। 0 से 0 काटेंगे 5 बार और 2 बार। ठीक है, 5/2 यानी 1 2 सही 1/2। 25 10 35, 35 प्लस 2 सही 1/2 यानी 37 सही 1/2। ये परिवर्तन होगा परसेंटेज उसकी आय में। ठीक है, परसेंटेज परिवर्तन आय में कितना होगा, 37 सही 1/2% का। क्लियर। हेलो, वेलकम टू सत्येंद्र कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को इसका उपभोग। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उपभोग कितना कम करना होगा। कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर। क्वेश्चन कहता है कि यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उसका उपभोग कितना कम करना होगा कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इसको हम करते कैसे हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि वृद्धि हो रही है तो हम लिख सकते हैं x अपॉन 100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, क्लियर। इसको कैसे करेंगे, 10% की वृद्धि हो रही तो 10/100 प्लस 10 गुणा 100। ठीक है, यानी 10/110 गुणा कर देंगे 100 का। 0 से 0 कटेगा यानी आंसर आएगा कितना, कितनी कमी करनी होगी इसको, 9 सही 11 से 1/11%। ये इसको कमी करनी होगी तो इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रतिशत वृद्धि वाले सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी से 20% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी से 20% अधिक है। बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने परसेंट कम होगी। क्लियर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। ए की आय बी से 20% अधिक है तो इसको भी ऐसे ही करना है, x/100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, यानी 20% अधिक है, 20/120 गुणा 100। 0 से 0, 2 से 6 बार। ठीक है, 100 को काटो, 16 सही 2/3% आपका आंसर आएगा। ठीक है, 16 सही 2/3% आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें। तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर, तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर
पर एक गृहिणी को खपत कितनी कम करनी होगी, खपत कितनी कम करनी होगी कि खर्च पर प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ऐसे ही करना है। 25/125 गुणा करना है 100 का। 25 से 4 बार, 5 बार और 5 से 20 बार, यानी अगर 20% खपत कम कर दी जाए तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 7% की वृद्धि हो जाए तो एक व्यक्ति को चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। मूल्य जो है चीनी का, मूल्य चीनी का बढ़ता है 60% इंक्रीज होता है। हमें पता करना है कि खपत कितनी कम करनी होगी ताकि खर्च समान रहे। ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसे लिख सकते हैं। हमें करना क्या है, x/100 + x मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 60/160 गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, 1 0 से 1 0, 4 से इसको काटें 25 बार, 4 से इसको काटें 4 बार। ठीक है, 3 बार और 2 बार, यानी 75/2। 75/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 37 सही 1/2%। क्लियर, 37 सही 1/2%, यानी कोई व्यक्ति अगर अपने उसका मूल्य 60% बढ़ता है तो 37 सही 1/2% की कटौती कर देने पर उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। वेलकम टू सत्येंद्र कोचिंग, मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आधारित होंगे आय व्यय पर। ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको थोड़ा सा काम करना है, आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। क्लियर। तो एक क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20%, क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक खर्च पर शेष का 15% मकान किराए पर, 15% मकान किराए पर शेष का 15% मकान किराए पर खर्च करता है और 11,560 रुपये खर्च करता है और 11,560 रुपये बचाता है। हमें ज्ञात करनी है उसकी मासिक आय। क्लियर। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, मान लो इसकी आय अगर x रुपए थी तो इसने 20% खर्च किया, बचाया कितना 80%, यानी x × 80/100, ये इसके पास अभी बच गया। ठीक है, अब इसने 15% फिर से खर्च किया, यानी इसने अब बचाया कितना 85%, तो x × कितना लिखेंगे 85/100 और बाद में जो फाइनल इसके पास बचता है वो कितना होता है 11,560 रुपये इसके पास बच जाता है। ठीक है, 11,560 रुपये बच जाता है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। क्वेश्चन सरल है, सॉल्व करना भी आसान है। आप सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे। देखो 11,560 किससे कटेगा, ये कटना चाहिए आपका 4 से कटेगा पहले, तो 4 से 2 बार काटो, 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, कितने बचे 3, 35, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, 289, 2 बार कटा, 2 से इसको 5 बार काट दो, 5 से इसको काट दो 17 बार। ठीक है, 17 से इसको काटो, 17 एकम 17, बचते कितने हैं 11, 1 9
ये कटा 17 बार, ठीक है, 17 सत्ते 119 यानी 17 बार कटा। अब देखो कितना हुआ इसका वेतन, ये 100 है, 1 मिनट, एक जीरो भी आगे चलेगा इसके साथ, ठीक है, 170 बार कटेगा, ये 100 है, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई होगा यानी x बराबर कितना होगा 17,000 रुपये। तो इसका वेतन कितना है, मासिक वेतन 17,000 रुपये है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, शेष 10%, शेष का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करती है और बचाती कितना है 3600 रुपये। ठीक है, तो सीधा सा लिख लेते हैं हम कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, कुल आय का 20% मकान किराए पर, कोई भी हो, लो नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पर, घरेलू मदों पर खर्च करती है और बचाती कितने हैं 3600 रुपये बचाती है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया 3600 रुपये बचाती है। हमें ज्ञात करनी है उसकी मासिक वेतन कितनी होगी। वैसे ही सॉल्व करेंगे। अगर मान लिया मासिक वेतन x है तो कुल आय का 20% खर्च किया, 80% बचा। ठीक है, फिर कुल आय का इसने कितना 70% खर्च किया, 30% बचा, बराबर जो बचा है वो लिख दो 3600 रुपये। क्लियर, जो बचता है उसको लिख देते हैं 3600। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 3 से इसको काटो कितने बार 12 बार, 1200। ठीक है, 1200 को काटना है 8 से, 8 से काटो 15 अट्ठे 120, 150 बार, यानी x बराबर कितना आया आपका 15,000। तो नीलम की मासिक आय कितनी है 15,000 रुपये नीलम की मासिक आय होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करने के बाद 60% खर्च करने के बाद 4,000 रुपये बचाता है। उसकी वार्षिक आय, ठीक है, तो देखो 60% खर्च करता है, बचाता कितना होगा 40%, यानी x गुणे 40/100 बराबर कितना है भाई 4,000। 4,000 है, एक जीरो से एक जीरो काटा, 4 से इसको काटा 1,000 बार, यानी x बराबर कितना हुआ 10,000। अब इसको एक महीने में कितने मिलते हैं 10,000, हमें वार्षिक वेतन चाहिए, 12 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1,20,000 रुपये। ठीक है, 1,20,000 इसकी वार्षिक आय है। क्लियर। हेलो, वेलकम टू सत्येंद्र कोचिंग। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें हम चुनाव पर आधारित सवाल देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 60% मत मिले और वह 1400 मतों से जीत गया। हमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। कुल कितने मत पड़े, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले और हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। ठीक है, सवाल का कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुआ, तो अगर एक को भाई 60% वोट मिले होंगे तो दूसरे को कितने % वोट मिले होंगे। सिंपल सी बात है, एक को अगर 60% वोट मिले तो दूसरे को 40% वोट मिले होंगे। क्लियर, एक को 60% मिले, दूसरे को 40%। इनमें हार जीत का अंतर कितने से रहा 20% से। क्लियर, और हम क्या बोल रहे हैं कितने से रहा अंतर 1400 से, तो 20% बराबर जो होगा वो होगा 1400 के। ठीक है, 20% बराबर होगा 1400 के। हमें पूछा क्या गया है कि कुल मत कितने, तो कुल मत जो होंगे वो होंगे आपके कितने 100%। कितने का मल्टीप्लाई हुआ 5 का, 14 पंचे 70, यानी कुल जो मत पड़े वो कितने पड़े 7,000। ठीक है, कुल मत कितने पड़े 7,000। जीतने वाले को कितने मिले 60%। 20% की वैल्यू कितनी है 1400, तो 60% की
कितनी होगी 4200, ठीक है। हारने वाले को कितने मिले भाई 40%, तो अगर 20% की वैल्यू है 1400 तो 40% की वैल्यू कितनी होगी 2800। क्लियर, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है चुनाव वाले सवाल कर, ठीक है। और अगले क्वेश्चन देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्यान से पढ़ें और समझें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोट का 41% मिला, एक अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोट से हराया, ठीक है। क्वेश्चन है एक चुनाव में, इसको सिंपल सा लिख सकते हैं, एक चुनाव में एक उम्मीदवार कितना 41% वोट, 41% वोट पाकर कितने वोटों से हारता है भाई 270 वोटों से हार जाता है, 270 वोटों से हार जाता है, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कुल पड़े मत। क्लियर, हमें ज्ञात क्या करना है, कुल कितने मत पड़े। तो देखो एक को अगर 41% वोट मिल रहे हैं, कहीं भी मत अवैध घोषित नहीं हुए हैं, तो दूसरे को कितने वोट मिले होंगे, दूसरे को मिले होंगे आपके कितने 59%, यानी 59% वोट दूसरे को मिले होंगे। अंतर देखो कितने का है, अंतर यहाँ पे देखा जाए अंतर कितने का है तो 18% का अंतर है, ठीक है। 18% बराबर है कितने के 270 के। हमें आसानी से सॉल्व करना है तो हम काट लेंगे, 9 से कटेगा यानी 2% बराबर हुआ कितने के 30 के, ठीक है। 2% बराबर हुआ कितने के 30 के। अगर और सॉल्व करना है तो 1% बराबर हुआ कितने के 15 के। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए कुल मत यानी 100% की, तो 100% बराबर हुआ कितने के 1500 की, यानी जो कुल वोट डाले गए वो कितने वोट डाले गए 1500 वोट डाले गए। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल वैध वोटों का 55% एक उम्मीदवार प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या कितनी हुई, ठीक है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। यदि 20% मत अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये क्वेश्चन आपके सामने है। मिले, प्रतिशत नहीं पूछा है, क्या पूछा है कितने वैध मत मिले। हम देखेंगे यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे कुल वोटों की संख्या दी हुई है जो है 7500। कुल वोट कितने हैं, कुल मत कितने हैं 7500, ठीक है। कुल मत कितने डाले गए 7500 वोट डाले गए। हम सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। देखो 7500 कुल वोट थे जिसमें से 20% मत हो गए अवैध, तो अब जो बचे वो बचे कितने 80%, ठीक है। यानी 80/100, 80% बचे। एक व्यक्ति को 55% मिल चुका है तो दूसरे को बचा कितना 45%, यानी गुणे 45/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटे गए, 1 जीरो से 1 जीरो काटा गया, 5 से इसको काट दो 9 बार कटेगा, 5 से इसको चलो ठीक है 5 से इसको काट दो सीधा 15 बार, ठीक है। 5 से इसको काटो 2 बार, 2 से इसको काट दो 4 बार, यानी जो आंसर होगा वो होगा 15 गुणा 4 गुणा 45। 45 गुणा 4 करेंगे कितना होगा 180 गुणा 15, 15 गुणे 180 करेंगे 0, 15 8 120, कैरी आएगी कितनी 12, 12, 15 एकम 15, यानी कितना होगा 27, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले 2700 वोट प्राप्त हुए। क्लियर।